खबर कैथल से है। कैथल में ब्रह्म कल्याण समिति ने बुजुर्गों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 60 साल से ऊपर बुजुर्गों ने अपने क्षेत्र में कुछ विशेष काम किए हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला। जिन्होंने ऐसा काम किया जिसकी वजह से समाज में उन्हें आंखों पर बिठाया हो, उन सभी को सम्मानित किया गया है। इस कारण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों के सम्मान के साथ साथ यह संदेश भी है कि हम परिवार में रहकर अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनसे हर बात में राय मशवरा लें, क्योंकि बुजुर्गों के सम्मान में ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है। देखते हैं यह खास रिपोर्ट। मेरा नाम महिपाल कौशिक है। ब्रह्म कल्याण समिति में महासचिव के पद पर मैं कार्यरत हूँ। आज का क्या कार्यक्रम था, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा? आज का कार्यक्रम हमारे समाज में जो बुजुर्गों की अनदेखी हो रही है, जो बुजुर्गों की सेवा नहीं हो रही, बड़े की बूढ़ों की, उनकी सेवा करने का एक संदेश देने का आज की इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि बड़े की बुजुर्गों की सेवा हो, उनके प्रति मान सम्मान की भावना हो। यह उद्देश्य ध्यान में रखकर आज का कार्यक्रम किया गया। तो क्या किया आज आपके प्रोग्राम के अंतर्गत? आज हमने बुजुर्गों के लिए उनको यहाँ पर बुलाया और उनके सम्मान में संदेश तो दिया ही दिया, लेकिन इसके साथ साथ उनको चद्दर उठाकर और जो है उनको खाना खिलाकर उनका मान सम्मान किया और उनके अभिवादन में हम सब ने कार्यक्रम किया। आपकी जो संस्था है क्या संदेश देना चाहती है लोगों को? ब्रह्म कल्याण समिति संदेश देना चाहती है कि समाज में समरसता हो, सभी समाज का विकास हो और समाज में जो भी पिछड़ा व्यक्ति है, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उसकी भी सहायता हो। दुख के समय, मुसीबत के समय उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। आज कुलदीप नाम का लड़का था, जो आपने देखा होगा, ब्लैक बेल्ट धारी है, वो राष्ट्रीय ब्लैक बेल्ट धारी है, लेकिन उसको प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली और आज वो बच्चा ईंट भट्टे पर काम करने को मजबूर है। तो ब्रह्म कल्याण समिति ने उस बच्चे की पीड़ा को समझते हुए उसको यहाँ सम्मानित किया। इसी तरह से और भी कोई अपेक्षा के शिकार हैं, जिनकी अनदेखी हो रही है, उन लोगों की सहायता करना और उनके मुसीबत में के समय उनके काम आना, ये ब्रह्म कल्याण समिति का उद्देश्य है। ये कार्यक्रम एक, क्योंकि देखिए ब्राह्मण कहने की बात है, लेकिन इस ब्रह्म कल्याण समिति वालों का इसमें समरसता वाला एक कार्यक्रम था। सभी समाज का एक अग्रसर होकर के क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब के भी कल्याण का और इन सबको एक साथ जोड़ करके चलने का जो लक्ष्य है ब्रह्म कल्याण समिति का, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और आज समय की यही मांग है, जिसके अनुसार इन्होंने विभिन्न जो है ना, मैं बुजुर्ग तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये ऋषि और मुनि कल्प जो हमारे भारत के जो अनुभवी लोग हैं, उनको सम्मानित करके बहुत बड़ा कार्य किया है। राष्ट्र कार्य है और इससे समाज में एक नई नव चेतना का संचार हुआ है और होगा। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। कितना कितनी असी अपने बालां करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिहदे लगान नाल मैं मार्केट 'ਚ बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और इहदे नाल मैनूं बड़ा फायदा होया। तो मैनूं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो उहदे नाल भी मैनूं बड़ा रिलीफ मिलिया। ये यूज़ करो, तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।